नादिया सजीला के पास आती है और उसको कहती है कि तुमने आखिरकार अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम जो कुछ कर रही हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िद की वजह से कर रही हो और तुम्हारा इसके पीछे कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम इसको मेरी ज़िद समझो या कुछ भी समझो, लेकिन हकीकत यही है कि अब मैं ये काम करके ही रहूँगी, यानी कि उस घर में दाखिल होकर ही रहूँगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगी। तुम शानी की ज़िंदगी को तबाह करके रख दोगी, ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी हमारे नज़र में कोई कीमत नहीं है और ना ही होगी। जिस जो शानज़े की अहमियत है उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ही रहेगी। आगे से वो कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर किसकी अहमियत उस घर में होगी या नहीं होगी। नादिया को समझ लग जाती है कि आखिर ये प्लानिंग क्या कर रही है, बल्कि वो अपने मुंह से इसको बोल देती है कि जिस दिन मैं उस घर में होंगी वहाँ पर शानज़े नहीं होगी, क्योंकि मैं शानज़े को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कहती है कि वो तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात कर रही है और उसका बदला तुम इस तरह से चुकाओगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही कर सकती हो और तुम कर क्या सकती हो।